अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशन में से आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों एक ही स्पीशीज की नाम है। हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहकर भी पुकार सकते हैं, हम उसको ऑक्सीडेंट कहकर भी पुकार सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है और ये किस चीज के लिए काम करते हैं, ये आपको लफ्ज ही बता रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब ये होता है कि किस मकसद के लिए वो काम कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मकसद इसका क्या है, ये वो एजेंट होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। वो एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद उसके अंदर जो चेंज आएगा वो रिडक्शन का चेंज आएगा। वो एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, ऐसे ही एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं या ऐसे एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो एजेंट का लफ्ज रिलेटिव टर्म है कि दूसरे पे क्या इफेक्ट छोड़ के जा रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरों के ऊपर इसका इफेक्ट ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है और अपने अंदर जो चेंज लेके आएगा वो चेंज इसका रिडक्शन का चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असल में खुद रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं और साथ वाले में क्या चेंज लेके आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का चेंज लेके आते हैं। हम पिछले लेक्चर में रिडक्शन को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रिडक्शन क्या होती है, किस तरह इसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था। तो जो कॉन्सेप्ट रिडक्शन रिएक्शन का है, आप वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि वहां पे हम रिडक्शन रिएक्शन स्पीशीज का खुद ही बता रहे थे कि ये स्पीशीज खुद क्या है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लफ्ज है ये वो स्पीशीज का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम वो बता रहे हैं कि साथ वाली स्पीशीज में ये क्या चेंज लेके आ रहे हैं, हम उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ वाली स्पीशीज में ऑक्सीडेशन का चेंज लेके आएगा और अपने अंदर रिडक्शन का चेंज लेके आएगा। अब इन्हीं डेफिनेशंस को हम यहाँ पे समराइज किया हुआ है, 7 डेफिनेशन यहाँ पे लिखे गई हैं जिसके जरिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं और हम एग्जांपल समेत इसको डिस्कस करेंगे। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हम इसको जब डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ स्पीशीज जो आप केमिकल रिएक्शन में बार बार देखेंगे जो हमेशा किसके तौर पर काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। KMnO4 है, पोटाशियम पर मैंगनेट है। K2CR2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये वाली जो स्पीशीज कहलाती हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अब बेसिक डेफिनेशन में हम आते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है जो दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। जो दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई करे वो खुद क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और साथ वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर रही होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना रिडक्शन है। तो जो सप्लाई करेगा उससे ऑक्सीजन रिमूव होगा और जो दूसरों को देगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, वो खुद ये रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो एग्जांपल में हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड है और प्लस कार्बन। जो प्रोडक्ट मेरे पास बनता है वो जिंक और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे लगा देते हैं 2 और यहां पे भी हम लगा देते हैं 2। अब जरा ध्यान देना है, जिंक ऑक्साइड में इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है और ये ऑक्सीजन अब किसको सप्लाई करे, कार्बन को सप्लाई कर रहा है। कार्बन इसको एक्सेप्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से निकलकर कार्बन के पास चला जाता है। तो हम कहेंगे कि सप्लाई करने वाला यहाँ पे कौन है, जिंक ऑक्साइड है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पे खुद ये रिड्यूस हो जाता है और कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन के लिहाज से देखें, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, ऐसी स्पीशीज जो दूसरों से हाइड्रोजन को ले खुद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, तो हम ऐसी स्पीशीज को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। खुद हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाती हैं और दूसरों से हाइड्रोजन लेके उसको ऑक्सीडाइज करवा देती है।
दूसरे पे जो इफेक्ट छोड़ के जा रही है वो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, और अपने अंदर जो चेंज आ रहा है वो रिडक्शन का चेंज है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं कि एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन के लिहाज से हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है और ये बना लेता है सल्फर और साथ में क्या बन जाता है HCl। अब जरा देखें कि ये कहते हैं एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे? क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे। यहाँ पे क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास हाइड्रोजन आ गए, ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करे। अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम करने का मतलब यह है कि अपने अंदर ये पॉजिटिव चार्ज कम कर लेता है, लेकिन दूसरों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है। दूसरों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना ऑक्सीडेशन है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम करना रिडक्शन है। ये खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं और साथ वाली स्पीशीज को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज में एग्जाम्पल जरा देखते हैं। जिंक है और कॉपर 2+ है, ये रिएक्शन हमने करवाया और जिंक 2+ आया और कॉपर किस में आया? 0 में। अब जरा ध्यान दे, कॉपर यहाँ पे +2 है, ठीक है, लेकिन कॉपर यही प्रोडक्ट में जाके कहां पे आ गया? 0 में आ गया। तो कॉपर का 2+ चार्ज आगे जाके क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, लेकिन जिंक 0 से जाता हुआ +2 में आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो कॉपर क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, खुद इसने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया और जिंक ऊपर बढ़ा दिया, जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद को रिड्यूस किया। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, जो अपने ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करें, हम उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहेंगे। खुद तो वो रिड्यूस हो जाता है और साथ वाले को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में हम पानी के एग्जांपल को लेते हैं। H2 और प्लस O2 का रिएक्शन हो रहा है और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं। यहाँ पे हम हाफ लगा देते हैं। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में आ जाता है और ऑक्सीजन -2 में आ जाता है। ऑक्सीजन 0 से जाता हुआ कहाँ पे चला गया? माइनस में चला गया। तो इसने अपने ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर दिया। इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अपने ऊपर तो ऑक्सीडेशन नंबर कम किया, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर वही ऑक्सीडेशन नंबर इसने बढ़ा दिया। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया और खुद को क्या किया? रिड्यूस किया। इस वजह से ऑक्सीजन को हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन दूसरों से ले ले, खुद एक्सेप्ट करे, तो एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहेंगे। दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो खुद को ये रिड्यूस करेगा। ऐसी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जिंक है और इसका रिएक्शन हम 2 प्रोटॉन के साथ करवाते हैं। जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और +2 में आ जाती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन गेन कर लेते हैं और ये H2 बना देते हैं। ये क्या बन जाता है? H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए? 2 प्रोटॉन ने। तो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसी साथ वाली स्पीशीज को इसने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। तो साथ वाली स्पीशीज पर इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ रहा है। इस वजह से हमने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज का नाम दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन में सप्लाइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद हो और उससे खुद छुटकारा हासिल करना चाहते हो। साथ वाली स्पीशीज को ये वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई कर रहे हो, साथ वाली स्पीशीज को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे रहे हो, तो ऐसी स्पीशीज को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहेंगे।
खुद ये रिड्यूस हो जाते हैं और साथ वाले को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर जिंक है और इसका रिएक्शन हम 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ करवाते हैं और ये बन जाता है ZnCl2 और प्लस H2 बन जाते हैं। अब ध्यान देना है कि जिंक के पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में जिंक के पास 2 क्लोरीन आ गए। अब हाइड्रोजन के पास क्लोरीन थे लेकिन प्रोडक्ट में कोई क्लोरीन नहीं है, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई कर दिए। यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन सप्लाई हो रहे हैं और ये सप्लाई करके किसको दे रहा है, जिंक को दे रहा है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई कर रहा है, तो कौन सी स्पीशीज बनेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज बनेगी। ये खुद क्या हुआ, रिड्यूस हो रहा है, खुद इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव कर दिए और वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिंक को दे दिए। खुद ये रिड्यूस हुआ लेकिन जिंक को इसने क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया। जिंक पे जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है वो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, जिंक को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। इस वजह से हमने HCl को यहाँ पे क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज का नाम दे दिया। लास्ट डेफिनेशन में हम देखते हैं एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को एक्सेप्ट करे, यानी उसके पास या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है और अपने ऊपर रेशो बढ़ा देता है, अपने अंदर रेशो बढ़ा देता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सिरे से ही नहीं है और किसी दूसरे से एक्सेप्ट कर लेता है, अपने पास किसी तरीके से भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को ले आता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहलाएगी, खुद ऑक्सीडाइज होगी और साथ वाले को रिड्यूस करेगी। एग्जाम्पल में हम देखते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2 और इसका रिएक्शन हम स्टेनस क्लोराइड के साथ करवाते हैं SnCl2 और ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड बना लेते हैं Hg2Cl2 और प्लस स्टेनिक क्लोराइड बना देते हैं SnCl4 और इसके साथ हम बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरिक क्लोराइड में 1 मरकरी है, लेकिन जब आप इसको प्रोडक्ट में देखते हैं 1 मरकरी की बजाय कितने मरकरी आ गए, 2। तो मरकरी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। पहले इसके पास 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था मर्क्यूरिक क्लोराइड में, अब इसके पास मर्क्यूरस क्लोराइड में 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आ गए। तो इसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज कहलाएगी और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसने एक्सेप्ट करके खुद को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और साथ वाली स्पीशीज को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो स्टेनस क्लोराइड में पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ रहा है और इसका अपने ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा मर्क्यूरिक क्लोराइड का, ये खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो ऐसी स्पीशीज जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।